Assalamu alaikum students. Welcome to my class. This is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमने उसके फैक्टर्स देखे। फैक्टर्स को हमने देखा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखा था और हमने वेपर प्रेशर को भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझ लें, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा रीडिंग की तरफ इंशाल्लाह। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहता है कि एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल और सॉलिड के मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन ऑफ रेट इक्वल हो जाए तो उसे हालत को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा मैं रीडिंग की तरफ चलती हूँ। रीडिंग अगर हम कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हमको डेफिनेशन इजी समझ में आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन लिक्विड आर कूल्ड, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। एंड स्टेज रीचेज व्हेन वेपर प्रेशर, तो वो उस हालत में पहुंच जाता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो उस वक्त कौन सी हालत होती है कि सॉलिड मॉलिक्यूल की भी वही हालत हो जाती है जो लिक्विड मॉलिक्यूल की हालत होती है। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अगर लिक्विड मॉलिक्यूल को जब कूल किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है। वेपर प्रेशर जब ये डिक्रीज़ करता है तो ये उस हालत में पहुंच जाता है जहां पे सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल पहुंचे खड़े होते हैं। इनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है लिक्विड स्टेट का, और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है व्हेन लिक्विड आर कूल्ड एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड जो है को एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए फ्यू लिक्विड्स आर गिवन इन अ टेबल। ये हमने थोड़ा सा टेबल यहाँ पे बना के दिखाया है। अब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, यानी वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड को हम कूल करते हैं, लिक्विड को कूल करने के बाद लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। लिक्विड के वेपर प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस इक्वल होने की वजह से जो हालत पैदा होती है उस हालत को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं जी। अब कुछ फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स के कि कौन सा मॉलिक्यूल को फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। 4 ये हमने सीरियल नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। डाईइथाइल ईथर, इथाइल ईथर, वाटर, नॉर्मल ऑक्टेन और एसिटिक एसिड। डाईइथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -116 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट का जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है डाईइथाइल ईथर का वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्टेन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 126 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड का अगर देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स ऑल अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट।